हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ई क्लास। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में, दैट इज बिजनेस रिस्क, इट्स नेचर एंड इट्स कॉजेज एज वेल। तो ये सभी टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट, just making you remind that please don't forget to like and share the video and do subscribe to the channel as well. In addition to it, if you have any kinds of doubt regarding the topic or you have any kinds of queries related to the subject or related to any of the topic, you can let me know all of the things by commenting in the comment section. So now let's start with the topic. तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क, इट्स कॉन्सेप्ट, इट्स नेचर एंड इट्स कॉजेस। सबसे पहले बिजनेस रिस्क होता क्या है? सी, बिजनेस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, होता क्या है बिजनेस, एंड नाउ वी नीड टू कंबाइन इट विद बिजनेस रिस्क। सी, बिजनेस रिस्क बेसिकली क्या होता है? दैट सम काइंड ऑफ अनसर्टेन सिचुएशन दैट मे हैपन इन फ्यूचर एंड ड्यू टू विच some unexpected losses or inadequate profits may there. So देखते हैं क्या है इसकी definition. Business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. तो business risk क्या है? Business risk basically कोई भी ऐसी possibility जो occur हो सकती है in future that is unexpected event और अनडिजायरेबल इवेंट, एंड जिसकी वजह से बिजनेस को या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स अर्न करना पड़ सकता है और द बिजनेस में सफर लॉसेस इवन। अनसर्टेनिटी बेसिकली क्या है? दैट वी नेवर नो व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर। हमें नहीं पता आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा या क्या आउटकम आने वाला है अगर आज हम कोई पर्टिकुलर स्टेप ले रहे हैं। सपोज हम बिजनेस में अगर आज कुछ चेंज ला रहे हैं या फिर हम मॉडिफाई कर रहे हैं बिजनेस में, हमें नहीं पता दैट इन फ्यूचर व्हाट द आउटकम विल बी। सो ऐसी कोई भी अनसर्टेनिटीज जो फ्यूचर में आ सकती हैं, दैट अगेन क्रिएट अ काइंड ऑफ अ रिस्क फॉर बिजनेस, एंड वो रिस्क कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स ड्यू टू द चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और इट कैन बी चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, और इट कैन बी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में चेंज होना। तो अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस में चेंज आ रहा है, डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे। सो सच काइंड ऑफ रिस्क कैन बी देयर इन द बिजनेस, एंड ये बिजनेस रिस्क बेसिकली फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, प्योर एंड स्पेक्यूलेटिव रिस्क। कौन कौन से हो सकते हैं? प्योर एंड speculative. Now, what is pure risk and speculative risk? So, speculative risk basically कौन सा risk है? वो risk जहां पर या तो possibility है you may gain something और lose something. तो कोई भी एक situation हो सकती है, and these situations can occur due to change in the market conditions. Fluctuations हो सकती है market में prices की, customers shift हो सकते हैं competitor के product पर, fine, or there is a change in the tastes and preferences of the customer. So such kind of examples are related to speculative risk. Talking about another risk, another type of risk, that is pure risk. Pure risk वो risk है जहां पर आपको या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। Pure risk जहां पर आपको 100% रिस्क है या नहीं। फाइन, दो ही केस हो सकते हैं, ईदर यू मे इनकर लॉसेस और यू मे नॉट। इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑफ द प्योर रिस्क वी कैन टेक इट एज सम काइंड ऑफ फायर दैट में अकर, फाइन, सम काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटी दैट में अकर। तो अगर ये काइंड ऑफ सिचुएशन अकर होती है तो आपको लॉस होगा, एंड अगर सिचुएशन ही अकर नहीं हो रही, डेफिनेटली देयर विल बी नो लॉसेस। फाइन, सो आई होप प्योर एंड स्पेक्यूलेटिव रिस्क इज क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो क्या फीचर्स हैं बिजनेस रिस्क के वो हम देखेंगे। फर्स्ट आपका आता है अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, कि जितने भी आपके बिजनेस रिस्क हैं वो अनसर्टेनिटीज की वजह से आते हैं। अब अनसर्टेनिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? दैट कैन बी ईदर रिलेटेड टू चेंज इन द कस्टमर्स डिमांड, due to the change in tastes and preferences, or
टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आना, और इट कैन बी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और द फ्लक्चुएशंस कैन बी देयर इन द प्राइसेस एज वेल. सो ऐसे बहुत सी सिचुएशन हो सकती हैं, अनसर्टेन सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से बिजनेस को रिस्क हो सकता है. ये जितने भी एग्जाम्पल्स के फॉर्म में मैंने सिचुएशंस बताई ड्यू टू विच अनसर्टेनिटी कैन कम अप इन द बिजनेस, उनकी वजह से बिजनेसेस को काफ़ी लॉसेस हो सकते हैं एंड नहीं भी. सो दैट इज अगेन नॉट सर्टेन कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. फाइन. एंड हमें आउटकम भी नहीं पता होता इन एडवांस दैट टुडे इफ वी आर टेकिंग अप सम काइंड ऑफ स्टेप फॉर फ्यूचर, हमें नहीं पता उसका आगे आने वाले टाइम में या आगे आने वाले फ्यूचर में क्या स्कोप या क्या आउटकम रहेगा. नेक्स्ट फीचर और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस रिस्क इज, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. आई होप आपको पॉइंट से ही ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया होगा व्हाट इट इज सेइंग कि हर एक बिजनेस में रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो. नो मैटर यू टॉक ऑफ एनी ऑफ द फील्ड, सभी बिजनेसेस में रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है. आप कभी भी बिजनेस में रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट या हम लोग ये कह सकते हैं कि वो बिजनेस रिस्क जो है वो वेरी कर सकता है बिजनेस टू बिजनेस, कि किसी बिजनेस में ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है या किसी और टाइप के बिजनेस में कम रिस्क भी हो सकता है. सो दैट में वेरी, कम ज़्यादा बिजनेस रिस्क हो सकता है, बट यू कैन नॉट से कंप्लीटली नहीं होगा किसी भी बिजनेस में, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो हम बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं बट उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमारा आता है एज ए नेचर, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बिजनेस रिस्क है वो वेरी करता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, कि किस टाइप का आपका बिजनेस का नेचर है एंड कितना साइज है. अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरा लार्ज स्केल का बिजनेस है, मैं कुछ और एक्सपैंड या कुछ और ग्रो करने की सोचूं अपने बिजनेस को, तो डेफिनेटली द रिस्क दैट आई विल बी बियरिंग वुड बी हायर बिकॉज आई हैव अ लार्ज स्केल बिजनेस एज कंपेयर टू द स्मॉलर वंस. एंड अगेन नेचर पर भी डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस का किस टाइप का नेचर है, उसके अकॉर्डिंग भी बिजनेस रिस्क वेरी करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले डिग्री ऑफ रिस्क को देखने के लिए एज इन द फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, सपोज आई एम हैविंग अ बिजनेस ऑफ सम काइंड ऑफ फैशनेबल आइटम्स और फैशनेबल गारमेंट्स. Fine. So those kind of garments would definitely be demanded according to the trends in the market. Fine. So अगर उन fashionable items का trend है, definitely in that business the risk would be lower. And थोड़ा सा भी change आ जाता है trend में, then there would be a higher degree of risk in my business. Why? Because the products that I am dealing with right now, they are not in the trend. So they will not be demanded. Ultimately उनकी फिर सेल भी नहीं होगी. सो द डिग्री ऑफ रिस्क ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि क्या नेचर है आपके बिजनेस का एंड कितना साइज है आपके बिजनेस का. सो इफ यू हैव लार्जर स्केल बिजनेस देन देयर वुड बी हायर डिग्री ऑफ रिस्क, वेयर एज इफ यू हैव स्मॉल स्केल बिजनेस देन देयर वुड बी द लोअर डिग्री ऑफ risk that your business will be suffering from. The last nature or characteristic of business risk is profit is the reward for risk taking. कि अगर आप कुछ रिस्क ले रहे हो बिजनेस में then definitely in return or in the form of reward you will be getting profit. So हम सुनते आ रहे हैं रेगुलरली, we keep on listening such phrase that no risk नो प्रॉफिट. ये बेसिकली सभी बिजनेसेस पे अप्लाई होता है. लाइक आई टोल्ड कि सभी बिजनेसेस में रिस्क वेरी कर सकता है बट कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो सकता. दैट मीन्स व्हाट कि हर एक बिजनेस में रिस्क तो होगा ही होगा एंड अल्टीमेटली इन रिवॉर्ड इन रिटर्न यू विल बी गेटिंग द प्रॉफिट. एंड वो कैसे होगा कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे, ग्रेटर दी पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अप द रिस्क, higher would be the profit you will be earning in your business. So that is also one of the characteristic of business risk. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस रिस्क एंड इट्स कॉजेज, कि बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं या किस वजह से बिजनेस में रिस्क आ सकते हैं. दैट आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू 4: नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड अदर्स. तो इन्हीं को हम फर्दर डिस्कस करते हैं.
फर्स्ट आपका आता है नेचुरल कॉजेज, कुछ ऐसे कॉजेज जो नेचुरली अकर होते हैं, लाइक सम काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटीज दैट मे अकर, एग्जाम्पल फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ड्रॉट, लाइटनिंग। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नेचुरल कैलामिटीज के या फिर नेचुरल कॉजेज जिनकी वजह से बिजनेस को रिस्क हो सकता है। फाइन, वहां पर बिजनेस रिस्क, अर्थक्वेक है, बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो गई आपकी, बिजनेस सपोज जो आपकी बिजनेस की बिल्डिंग है वो ही डिस्ट्रॉय होगी, डेफिनेटली देयर इज अ बिग और यू कैन से देयर इज अ ग्रेटर रिस्क टू द बिजनेस। इन्हीं कॉजेज की वजह से देयर कैन बी ह्यूज लॉसेज और वी कैन से हेवी लॉसेज टू द बिजनेस प्रॉपर्टी एज वेल एज टू द इनकम ऑफ द बिजनेस। These causes are the only one on which the humans have very little control. Till some extent only we can control these type of causes. जैसे अगर flood आ जाती है और earthquake आ जाता है, can we as humans control? Definitely no. But till some extent we can say we can control but not fully. So definitely इन causes की वजह से business को बहुत ज़्यादा losses bear करने पड़ सकते हैं। The next cause is human cause. कुछ ऐसे भी कॉजेज हैं जो ह्यूमंस के पार्ट पे भी हो सकते हैं एंड जिसकी वजह से बिजनेस को रिस्क बियर करना पड़ सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज और स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू द पावर फेलियर और इट कैन बी ड्यू टू स्ट्राइक्स इवन। सो ऐसे बहुत से ह्यूमन कॉजेज भी हैं जिनकी वजह से बिजनेसेस को रिस्क बियर करना पड़ सकता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कॉजेज। Next cause of business risk is economic cause. Now, economic cause basically कुछ ऐसे uncertainties जो economy में हो सकती हैं, like change in the demand of goods or there is the entry of the competitor of your same product, fine, or it can be change in the prices, change in the technology. कोई भी ऐसी situation आ जाना जिसकी वजह से आपके business में risk हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इकोनॉमी लेवल के जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क हो सकता है एक बिजनेस को। द लास्ट कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क इज अदर्स। नाउ अदर्स में बेसिकली वो कॉजेज आएंगे जो ना तो नेचुरल कॉजेज में है, ना ही ह्यूमन में, ना ही इकोनॉमिक कॉजेज में। सो अदर्स में कौन से आ सकते हैं, जैसे हम अदर कॉजेज में इंक्लूड कर सकते हैं disturbances of political parties or any kind of dispute in between the political parties, कोई भी मैकेनिकल फेलियर हो सकता है इन द बिजनेस और देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट। ये ऐसे कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स है जहां पर बिजनेस को रिस्क हो सकता है। सो द बिजनेस रिस्क में अराइज फ्रॉम एनी ऑफ द 4 कॉजेज, इनमें से कोई भी कॉज हो सकता है और इट कैन बी रिलेटेड टू इवन मल्टीपल कॉजेज जिनकी वजह से बिजनेसेस को रिस्क उठाना पड़ सकता है और वी कैन से देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क ड्यू टू दीज 4 causes. So let's quickly revise up what we covered in today's session. First, the concept of business risk. Second, the nature or characteristic of business risk. Third, the causes of business risk. These causes that I have described here, ये basically causes के examples हैं. So I would request you कि ये examples आप note down कर लें so that आप जब revise करो या recall करो इस टॉपिक को आपको थोड़ा इजी हो जाएगा रिवाइज करने में। सो प्लीज मेक श्योर कि एक बार आप इन सभी एग्जाम्पल्स को नोट कर लें। होपिंग दैट टुडेज टॉपिक वाज क्लियर टू यू। इफ नॉट, इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। विद दैट, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। ऑल्सो please don't forget to press the bell icon to watch my subsequent sessions timely. Thanks for watching the video. Bye bye.